हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द हर्मिट एंड द जंपिंग रैट। हर्मिट कहते हैं साधु को या पुजारी को, एंड द जंपिंग रैट, रैट कहते हैं चूहे को। जंपिंग का मतलब होता है कूदने वाला, तो कूदने वाला चूहा। तो इसका क्या मतलब हुआ? द हर्मिट एंड द जंपिंग रैट, यानी कि पुजारी और कूदने वाला चूहा। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज देयर वाज अ टेम्पल इन विच देयर लिव्ड अ पंडित। ऑन द आउटस्क्रिट्स, आउटस्क्रिट्स का मतलब होता है यानी कि सरहद। आउटस्क्रिट्स कहते हैं सरहद को। तो सरहद पर ऑफ अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव की, यानी कि एक छोटे से गांव की सरहद पर देयर वाज अ टेम्पल, तो एक टेम्पल था यानी कि मंदिर था। इन विच, जिसमें, अब टेम्पल के लिए है इन विच, जिसमें देयर लिव्ड अ पंडित, एक पंडित रहता था। यानी कि गांव, एक छोटे से गांव की सरहद पर एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक पंडित रहता था। ही यूज टू परफॉर्म पूजा इन द नियर बाई विलेजेस। ही यूज टू परफॉर्म, तो वो परफॉर्म किया करता था। यूज टू का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति लगातार कोई काम किया करता था। तो ही यूज टू परफॉर्म पूजा, तो वो पूजा को परफॉर्म किया करता था इन द नियर बाई विलेजेस, पास वाले गाँव में। इन द इवनिंग, शाम को। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज मील, आफ्टर ही हैड फिनिश, फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, मील कहता है खाने को। तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। आफ्टर ही हैड फिनिश हिज मील, यानी कि अपना खाना खाने के बाद, ही वुड कीप द रिमेनिंग फूड, तो वो क्या किया करता था? कीप, रखा करता था, द रिमेनिंग फूड, यानी कि जो बचा हुआ खाना था उसे रखा करता था। इफ़ एनी, यानी कि कोई भी जो खाना उससे के पास बच जाता था वो उसे रख लेता था। इन टू आ बाउल, बाउल कहते हैं कटोरे को, तो एक कटोरे में। ही वुड हैंग द बाउल अपॉन अ हुक, ही वुड हैंग, तो वो लटका देता था। हैंग का मतलब होता है लटकाना, तो वो लटका देता था द बोल, उस कटोरे को, अपॉन अ हुक, एक हुक पर। विच वॉज अटैच, अब हुक के लिए है विच वॉज अटैच्ड, जो कि जुड़ी हुई थी, टू द सीलिंग, सीलिंग कहते हैं छत को, तो छत से वो लगी हुई थी, बाई या स्ट्रिंग, एक डोरी के साथ। देयर इन द सेम टेम्पल, वहाँ एक मंदिर में, यानी कि उसी मंदिर में, देयर लिव्ड अ फैट रैट, तो वहाँ एक मोटा चूहा भी रहता था। फैट कहते हैं मोटे को, तो एक मोटा चूहा भी रहता था। ही वॉज सो फैट, वो इतना मोटा था, डैट के ही डिडंट फेयर इवन द कैट्स, हत्ता कि वो बिल्लियों से भी नहीं डरता था। फेयर का मतलब होता है डरना। ही वुड कम आउट ऑफ हिज होल ड्यूरिंग द night time and jumped over to the hanging bowl and eat whatever food available in it. ही वुड कम आउट, वो बाहर आया करता था, ऑफ हिज होल, अपनी बेल से, होल कहते हैं बेल को, तो वो अपनी बेल से बाहर आया करता था ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय में। एंड जंप्ड ओवर, और छलांगे लगाता था, टू द हैंगिंग बोल, जो वो लटका हुआ कटोरा था उस पर छलांगे लगाता था। एंड ईट, और खा जाता था, वट एवर फूड अवेलेबल इन इट, जो कुछ भी खाना उसके अंदर होता था उसको खा जाता था। यानी कि रात के समय वो अपनी बेल से बाहर निकलता था और जो लटका हुआ कटोरा था उस पर वो छलांगे लगाता था, और जो कुछ भी उस कटोरे के अंदर होता था वो खा जाता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। वेन पंडित वुड ओपन द बॉल, वेन, जब, पंडित वुड ओपन, जब जो पंडित था वो ओपन करता था यानी कि खोलता था, द बॉल, उस कटोरे को। ही वुड फाइंड इट एम्प्टी, तो वो उसे खाली पाता था। फाइंड का मतलब होता है पाना, तो वो उसे खाली पाता था। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। दिस वेंट ऑन डेली, तो ये यानी कि रोज़मर्रा में चलता रहा, यानी कि ये रोज़ाना की बेस पर चलता रहा। द पंडित बिकेम वेरी सैड,
तो जो पंडित था बिकेम वो हो गया वेरी सैड यानी कि बहुत दुखी हो गया। ही डिडंट नो वो नहीं जानता था हाउ टू ड्राइव द रैट अवे। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना, तो वो कैसे भगाए फ्रॉम द टेम्पल यानी कि मंदिर से। तो जो इसका क्या मतलब हुआ, द पंडित बिकेम वेरी सैड, जो पंडित था वो दुखी हो गया। ही डिडंट नो वो नहीं जानता था हाउ टू ड्राइव द रैट अवे फ्रॉम द टेम्पल, कि जो चूहा है उसको मंदिर से कैसे भगाए। वंस अ हर्मिट फ्रॉम एन अदर विलेज केम टू स्टे विद द पंडित। वंस एक बार अ हर्मिट एक साधु फ्रॉम एन अदर विलेज दूसरे गांव से, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो आया टू स्टे ठहरने के लिए या रहने के लिए, विद द पंडित पंडित के साथ। द पंडित हैड नो फूड टू ऑफर टू हिज गेस्ट। द पंडित हैड नो फूड, तो जो पुजारी था उसके पास खाना नहीं था, टू ऑफर देने के लिए, टू हिज गेस्ट अपने मेहमान को, यानी कि पंडित के पास अपने मेहमान को देने के लिए खाना नहीं था। यहाँ पे हैड पास्ट के पोजेसिव टेंस के तरह इस्तेमाल किया गया है इसका, यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तब हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। ही बिकेम embarrassed and talked about his problem with the hermit. He became embarrassed. embarrassed का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो वो शर्मिंदा हुआ। and talked about his problem, और अपनी प्रॉब्लम यानी कि जो मसला था उसके बारे में बात की with the hermit, उस पुजारी के साथ। डोंट वरी परेशान मत हो, said the hermit पुजारी ने कहा। we must find the hole वेयर द रैट लिव्स एंड डिस्ट्रॉय इट। वी मस्ट फाइंड, हमें ज़रूर जो है ढूंढना चाहिए, द होल उस बेल को, वेयर द रैट लिव्स जहाँ पे जो चूहा है वो रहता है, एंड डिस्ट्रॉय इट और उससे क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए यानी कि उसको तबाह करना चाहिए। द रैट मस्ट हैव स्टोर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन द होल। द रैट चूहे ने मस्ट हैव स्टोर्ड उसने ज़रूर जमा किया होगा, स्टोर का मतलब होता है जमा करना, उसने ज़रूर जमा किया होगा अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी कि खाने की बहुत सी मकदार उसने जमा की होगी इन द होल बेल में। इट्स दिस होर्स स्मेल दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द रैट टू मेक हाई जंप्स एंड रीच द फूड बोल। इट्स दिस होर्स स्मेल, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है जो कि का मतलब देता है। ये होड़ का मतलब होता है ज़ख़ीरा, तो ये ज़ख़ीरे की स्मेल है यानी कि उसकी ये खुशबू है। डैट गिव्स स्ट्रेंथ जो कि ताकत देती है, टू द रैट चूहे को, टू मेक हाई जंप्स हाई जंप लगाने के लिए, एंड रीच और पहुंचने के लिए, द फूड बोल जो वो खाने का कटोरा है उस तक। यानी कि उसने कहा कि ये जो ज़ख़ीरा की खुशबू है जो कि चूहे को ताकत देती है जंप करने में और इस प्याले तक पहुंचने में। सो द पंडित एंड द हर्मिट टूगेदर ट्रेस द रैट्स होल। सो इसलिए द पंडित एंड द हर्मिट, जो वो पंडित था और वो साधु था, टूगेदर उन्होंने साथ में ट्रेस्ड, ट्रेस का मतलब होता है यानी कि पता लगाना, तो उन्होंने पता लगाया द रैट्स होल, जो वो चूहा था उसकी होल यानी कि बेल थी उसका उन्होंने पता लगाया। They dug it up and destroyed the food stock stored there by the rat. They dug it up. Dig up की सेकंड फॉर्म है dug up, जिसका मतलब होता है खोदना, तो उन्होंने इसे खोदा। एंड डिस्ट्रॉयड द फूड, और खाने को तबाह कर दिया। स्टोक जो कि जमा था यानी कि जो भंडार था, स्टोर जो कि जमा था, देयर वहाँ पे, बाय द रैट चूहे के पास, यानी कि बेल उन्होंने खोदा और उसे तबाह कर दिया बेल को, जहाँ पे जो खाना था वो स्टोर था। द रैट बिकेम फ्रस्ट्रेटेड टू सी हिज फूड स्टॉक डिस्ट्रॉयड। द रैट बिकेम का मतलब होता है हो जाना या होना, तो जो चूहा था वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है हताश हो जाना, तो वो हताश हो गया यानी कि गुस्से हो गया। टू सी देख कर, हिज फूड स्टॉक डिस्ट्रॉयड, तो अपना जो फूड स्टॉक था उसको तबाह देख कर वो क्या हो गया, गुस्से हो गया। ही लॉस्ट हिज वाइटल एनर्जी टू मेक हाई जंप्स,
ही लॉस्ट, उसने खो दिया हिज वाइटल एनर्जी, तो अपनी जो उसकी मत्ते कून यानी कि उसकी जो एनर्जी थी, ताकत थी, कुव्वत थी, उसको उसने खो दिया। टू मेक हाई जंप लगाने के लिए ही हैड टू गो हंग्री नो, अब उसे भूखा रहना पड़ा। ही बिकेम वीक ड्यू टू हंगर, ही बिकेम वो हो गया वीक यानी कि कमज़ोर हो गया, ड्यू टू हंगर भूख के कारण वो कमज़ोर हो गया। एंड लेफ्ट द टेम्पल, और क्या किया, लेफ्ट छोड़ दिया, द टेम्पल मंदिर को, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में, यानी कि वो भूख के कारण कमज़ोर हो गया और उसने खाने की तलाश में मंदिर छोड़ दिया। While he was running around in search of food, a hungry cat spotted him. While he was running around, जैसे वो इधर उधर भाग रहा था, in search of food खाने की तलाश में, a hungry cat spotted him, तो एक भूखी बिल्ली ने, spotted him, spot का मतलब होता है देखना, तो एक भूखी बिल्ली ने उसे देख लिया। the cat pounced upon him and killed him, तो जो बिल्ली थी उसने क्या किया, पहुँच का मतलब होता है झपट्टा मारना, तो उसने उस पर झपट्टा मारा, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। इसका मोरल क्या है, द वेल्थ डज गिव स्ट्रेंथ, कि जो दौलत है, जो धन है, डज गिव वो देता है, स्ट्रेंथ ताकत, यानी कि जो धन है वो ताकत देता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।